So dear students, today we shall solve exercise 7.1. We shall use distance formula. It is very easy chapter for you. Look here, distance formula. It is very easy to learn. First draw under root. After that, x minus x, y minus y. तो सबसे पहले आप x minus x, y minus y. Write this. Here is plus and here is square. 2 1 2 1. तो याद करना बिल्कुल इजी है. x minus x, y minus y, x2 minus x1 प्लस और यहाँ होल स्क्वायर याद रखना, y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो हमारा फर्स्ट सम आप अपने मैथ में देख लीजिए. 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट. तो फर्स्ट में है 2 3 4 1. तो हमें इसे लेट कर लेंगे ए बी लिख लेंगे. फर्स्ट ब्रैकेट को ए मान लेंगे, सेकंड को बी. तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला जरूर लिखना है आपने सम के स्टार्टिंग में. तो इसके बाद हम याद रखिए x1 y1 x2 y2. तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिल कर देंगे. आप क्या कीजिए, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 1 माइनस 3 होल स्क्वायर. इसके बाद क्या करेंगे हम, 4 माइनस 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4. हियर इज प्लस एंड 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस का ये जो माइनस है 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से खत्म हो जाता है. यहां पर प्लस है, प्लस आएगा. 4 प्लस 4 कितना हुआ, 8 हुआ. ठीक है. अब 8 के प्राइम फैक्टर बना लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2. ये बन गया पेयर. ठीक है. तो 2 टू द 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकाल लेंगे और ये सिंगल 2 अंदर रह जाएगा. जो ये पेयर बनाता है ना, तो एक सिंगल 2 बाहर आएगा और जो पहले सिंगल है वो अंदर रहेगा. ये हमारा 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस आ गया. दिस इज आवर आंसर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सम. ये थोड़ा से डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर माइनस लग गया है इसलिए. तो हम इनको कोई भी पॉइंट मान लो, ए बी या पी क्यू. हमने मान लिया पी क्यू इक्वल अंडर रूट. ठीक है. तो देखो x1 y1 x2 y2. तो यहां पर क्या लिखा है, x2 माइनस x1. तो ये माइनस का 1 है, इसे ऐसे ही रखेंगे. ये माइनस का 5 माइनस करेंगे. तो देखो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहां प्लस 5 आएगा. फार्मूले में माइनस है लेकिन ये भी माइनस का है, इसलिए ये प्लस हो गया. और उसके बाद ये फार्मूले में प्लस है, y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1. यहां पे 7 प्लस का है, इसलिए ये माइनस में आएगा होल स्क्वायर. तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा. 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16. 3 माइनस 7 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16. ये माइनस 4 आया था, तो स्क्वायर है 2 टाइम माइनस खत्म हो जाता है. 16 प्लस 16 32. अब 32 के प्राइम फैक्टर बना देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 2. 4 4 16, 16 टू 32. एंड नाउ लुक हियर, इट इज अ पेयर ऑफ 4. ये 4 का पेयर बन गया. तो एक 4 बाहर आएगा, एक 4 उड़ जाएगा, सिंगल 2 अंदर आएगा.
it is our answer. My dear students, now there is third sum. It is sum also difficult because AB ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस बहुत खतरनाक चीज है। माइनस का पूरा ध्यान रखना, अगर आप माइनस भूल गए तो माइनस आपको भूल जाएगा और टीचर आपको मार्क्स देने भूल जाएंगे। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, इनको भी कोई पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। मान लो ए बी मान लिया, अंडर रूट x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस a एंड x1 माइनस a। सिंपल, माइनस ए से इस ए को माइनस कर देना, प्लस माइनस बी, फिर इस बी को माइनस कर देना, और यहां पे स्क्वायर डालना मत भूलना। माइनस बानवे प्लस हो जाएगा माइनस 2a, माइनस 1b माइनस 2b। तो बेटा यहां पर ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस होता है, 1b 2b 1a 2a माइनस में आएगा। अभी हमने प्लस किया है, माइनस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा 2 टाइम। इसी तरह पे यहाँ पे माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 दोनों के पास है, 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है। क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर। अच्छे से रीड कर लीजिए यहां पे क्या लिखा है, और अपनी मैथ बुक अपने पास रखिए। यहां पर लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट। वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, 0 एंड 0, एंड नेक्स्ट क्या दिया है, 36 और 15। यहां पर भी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। फार्मूले याद कैसे होते हैं, जब आप बार बार सम रिपीट करेंगे, नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे, बार बार फार्मूला बोल कर लिखेंगे, ये तब जाकर याद होंगे। अगर आप सोचे स्पेशल याद करेंगे तो स्पेशल इकट्ठे फार्मूले नहीं याद होते, मेरी बात मान लेना। तो हमने क्या करना है, इनको ए बी मान लेना है, तो वही x2 माइनस x1 करेंगे, इनको हम ए बी मान लेंगे, x2 माइनस x1, x2 36 माइनस 0 स्क्वायर, x2 15 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। 36 माइनस 0 कितना हुआ, 36। 15 माइनस 0 कितना हुआ, 15 स्क्वायर। अब हम यहाँ 36 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना। 15 का स्क्वायर वैसे ही 15 इंटू 15 कर लेना, 2 2 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका प्लस करेंगे, 6 5 11 1 कैरी, 9 1 10 2 12 1 3 2 5 1। अब जो ये 15 21 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट आपको निकालना आता होगा, नहीं आता हो तो मुझे कमेंट कर देना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो 39 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट सम रीड केयरफुली। हियर इज गिवन determine if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear। तो हमने ये बताना है क्या ये एक रेखा पे आते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स
आर कोलिनियर, तो कोलिनियर में क्या होगा, तीनों पॉइंट सेम आएंगे। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। आपने सम रेडी कर लिया है और अपनी बुक अपने पास रखें, नोटबुक रखें, पेन रखें। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 में ए बी मान लेंगे, पहली ब्रैकेट को ए, दूसरी को बी। तो ए में क्या दिया है 1 5 और बी में दिया है 2 3। वही डिस्टेंस फार्मूला यहां पर लिख देंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। जो ए भी आ गया 1 द स्क्वायर 1, 2 द स्क्वायर 4, √5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी से निकालेंगे। बी ये ब्रैकेट दी है और सी -2 एंड 11, ठीक है। उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, -2 प्लस का 2 -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। तो अब -2 प्लस हो जाएगा -4 स्क्वायर 16, -11 -3 माइनस प्लस 14 स्क्वायर 196। इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आया 212। तो बच्चों नेक्स्ट सी ए निकालना है। ये सी की ब्रैकेट है और ए की, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 में से माइनस का 2 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 को माइनस करेंगे, ये पहले ही माइनस का है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सी ए 1 + 2 3, 5 + 11 16। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 265 आ जाएगा। तो आपने देखा पहले हमने ए बी निकाला √5, बी सी 212 और सी ए निकालना था, ये निकाल लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आपका नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लीजिए, क्या लिखा है अपने मैथ बुक में। इसमें लिखा है कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो। तो हमें 3 पॉइंट दिए हैं, हमें यह बताना कि क्या ये पॉइंट जो है इसके हैं ए बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी। यहां पर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। लगभग 90% चैप्टर, पूरा ही चैप्टर एक ही फार्मूले में टिका है, पूरा फुल चैप्टर ओनली सिंगल फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। तो क्या करेंगे, 6 - 5 4 - 2, ये पहले ही माइनस का है, प्लस हो जाएगा। 6 - 5 कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। तो 1 + 36 कितना हुआ,
1 प्लस 36 37। तो ये लीजिए आपका ए बी आ गया। अब बी सी निकालते हैं। बी और सी 7 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 6 माइनस 6 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 और 4 6 6 का स्क्वायर वेरी गुड 36। ये भी आ गया 37। ए और बी तो बराबर आ गए, लेकिन हमें सी ए को भी देखना पड़ेगा। ए बी बी सी बराबर है, लेकिन सी ए देखेंगे तो उसी तरह सी ए ये ब्रैकेट है, फिर ये है। तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 7 5 से 7 माइनस कर देंगे होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 से माइनस 2 माइनस करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखिए प्लस का हो जाएगा। 5 माइनस 7 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर 4। ये जो है 0 हो जाएगा। तो हमारे पास √5 आया। ठीक है, तो तीसरा वर्टेक्स नॉट इक्वल, इट्स मीन्स ए बी इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल सी ए। सो it is true. It is true that this is a isosceles triangle because isosceles triangle has two equal sides. Dear students, तो नेक्स्ट सम है चंपा और चमेली का। क्या आप जानते हो चंपा और चमेली को? शायद ये आपकी क्लास में पढ़ती हो। चंपा चमेली, उन दोनों में बहस हो जाती है। चंपा कहती है कि ये एक स्क्वायर है और चमेली कहती है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो हम सम निकालेंगे, देखेंगे कि चंपा सही है कि चमेली। देन माय डियर स्टूडेंट्स, रीड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से रीड कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पहले नीचे जाइए, क्या नंबर आ रहा है 3। अब ए पॉइंट जहां पर लगा है उसके लेफ्ट जाइए, वहां पर क्या लिखा है 4। तो ब्रैकेट में 3,4 लिखेंगे। इसी तरह से बी का पॉइंट, सी का पॉइंट और डी का पॉइंट निकालेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बता ही देता हूं ये एक स्क्वायर है, लेकिन हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। हम पहले सम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर आपके पास ए बी और बी सी और सी डी और डी ए आपस में चारों बराबर आ गए और बी डी और ए सी ये आपस में बराबर आ गए, देन इट इज स्क्वायर। तो ये सम काफी लंबा है, तो मैं पूरा सम नहीं निकालूंगा, लेकिन आपको हिंट समझा दूंगा। आपने करना क्या है, पहले ए बी निकालना है। ठीक है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस 3 7 माइनस 4 6 माइनस 3 कितना हुआ 3 3 का स्क्वायर 9 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास 18 आ गया। उसके बाद ऐसे ही BC निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि जब आपने 4 साइड्स निकाली, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA √18 आया, और आपने जब डायगोनल्स फाइंड किए तो AC 6 BD 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि डायगोनल आपस में सेम है, 4 साइड्स आपस में सेम है। सो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, ये तो हो गई चारों इक्वल साइड। AC इक्वल BD, ये हो गए आपके डायगोनल इक्वल। इसलिए चंपा इज राइट, ABCD इज अ स्क्वायर। तो कैसा लगा? चंपा जीत गई, चमेली हार गई। कमेंट जरूर करना। तो आज के हमारे 5 सम हो गए। वी हैव कंप्लीटेड 5 सम हाफ चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अन्यथा आप क्लास 10th मैथ CBSE PSEB चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 बाय हरकेश सर, ऐसे जब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी एग्जैक्ट वही वीडियो मिल जाएगी और उसमें क्वेश्चन नंबर भी आप डाल सकते हो। लेकिन लास्ट में बाय हरकेश लिखना जरूरी है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करना ताकि मैं आपके पास और इजी मेथड के साथ और सम लेके आ सकूं। ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।